very good morning to all of you class. Today we'll be starting up with the first lecture of company law, and before starting anything, let me give you a brief about what all things, what all laws are undertaken by the government. सरकार ने कंपनी लॉ के रिगार्डिंग क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या अपग्रेडेशन किए हैं, और इस बारे में बताने के लिए द बेस्ट इंस्टीट्यूट टू गाइड अस फॉर द डिटेल्स रिलेटेड टू कंपनी लॉ के बारे में हमें जानकारी देने के लिए सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट हमारे पास जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टडी मटेरियल उसी का ही है जिसमें आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो इंग्लिश में भी मॉड्यूल अवेलेबल है और हिंदी में भी मॉड्यूल अवेलेबल है। सो मैं स्टार्ट करूँगी बेसिक से कि कंपनीज एक्ट 2013 कब आया, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन थी, एट्सेट्रा। सो स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 लॉ रिलेटेड टू द कंपनी से रिलेटेड लॉ है, एंड इट फाइनली जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कंफर्मेशन रिसीव हुआ कि ये एक्ट इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए, दैट इज़ ऑन द डेट 29 अगस्त 2013। एंड उस दिन ही मतलब 30 अगस्त 2013 को ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन के थ्रू कंपनीज एक्ट 2013 की इस्टेब्लिशमेंट हुई। नाउ कंपनीज एक्ट एक पारी में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ था। यह सेक्शन 1 आया 13 अगस्त 2013, जिसमें 98 सेक्शंस थे। अगर मैं स्पेसिफाई करूँ 98 सेक्शंस थे, इसमें एडिटिंग ऑप्शन नहीं है। 98 सेक्शंस थे एंड 12 सितंबर 2013 फिर उसमें 143 सेक्शंस ऐड हुए एंड 1 अप्रैल 2014, एंड इस तरीके से उसमें सेक्शंस ऐड होते गए। तो इनिशियली जब हम बात करें ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन 30 अगस्त 2013 के थ्रू ये रिलीज़ हुआ कि कंपनीज एक्ट 2013 एग्जिस्टेंस में आएगा, एंड सबसे पहला ना उसमें 98 सेक्शंस ऐड किए गए। फिर 12 सितंबर 2013 को 143 सेक्शंस उसमें ऐड किए गए, और फिर आगे ऐसे इस तरीके से सेक्शंस ऐड किए गए। Companies Act 2013, it's a rule-based legislation with 470 sections and 7 schedule। तब इसमें 470 सेक्शन है और 7 शेड्यूल है, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड द एंटायर एक्ट इज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। पूरे एक्ट को 29 चैप्टर्स में समराइज किया गया है, एंड हर चैप्टर में एक कम से कम एक कैटेगरी ऑफ रूल स्पेसिफाइड है। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जितना है, कंपनीज एक्ट 1956 या उसके बाद जितने भी अमेंडमेंट्स आए कंपनीज एक्ट में, उन सबको ओवरकम करने के लिए 2013 में ये रिवाइज्ड कंपनीज एक्ट 2013 इस्टेब्लिश किया गया। इसमें रेगुलेशंस काफ़ी सिंप्लीफाइड हैं, एंड इन्वेस्टर्स जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, शेयर धारकों के इंटरेस्ट को देखते हुए इसमें गाइडलाइंस, इसमें उनके प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा मेंशन हैं। सो शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्जन आप इसी PDF में देख सकते हैं। पूरा PDF है। सो ये कुछ ब्रीफ में है कि कंपनीज एक्ट, बेसिकली टाइटल इज कंपनीज एक्ट 2013 बोला गया है। कहाँ एप्लीकेबल है? पूरे भारत में ये एप्लीकेबल होगा। एंड कैसे शुरू हुआ? सेक्शन 1 एट वंस, सेक्शन 1 जो आया उसमें एक साथ आ गया, एंड जितने भी प्रोविजंस आए धीरे धीरे अलग अलग नोटिफिकेशन, गेजेट नोटिफिकेशन के थ्रू इस्टेब्लिश होते गए। और ये कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? ये कंपनीज़ में, इंश्योरेंस कंपनीज़ में, बैंकिंग कंपनीज़ में, कंपनीज़ प्रोड्यूसिंग सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, जो कंपनी प्रोड्यूस करती है, सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी, उनके लिए एप्लीकेबल है।
कंपनी रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट के थ्रू जितनी भी कंपनीज हैं जो रेगुलेट होती हैं, कोई भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। एंड दिस स्पेसिफाइड, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उन सब एंटिटीज़ के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। डेफिनेशंस पार्ट विल डू लेटर। ओके, यही सब स्पेसिफिकेशन है कि कंपनीज एक्ट किस पे एप्लीकेबल होती है। जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं इस एक्ट के अंडर, इंश्योरेंस कंपनीज, तो इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? एक्सेप्ट सो फार सेट प्रोविजन कंसिस्टेंट इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है एंड जिन पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होती है, राइट। So we'll finish the class like this. Thank you.